पीएम बनते ही नेपाल में बड़ा एक्शन। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गिरफ्तार। सरकार बनाते ही विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। नेपाल में नई सरकार बनते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री बालेन के नेतृत्व में बनी सरकार ने शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर ही बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया है। पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला लेकर बालेन शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री ओली और पूर्व गृह मंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। दोनों को जेनजी प्रदर्शन के दौरान छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री की गिरफ्तारी के बाद नेपाल की सियासत गर्मा गई है। देश की सत्ता संभालते ही बालेन शाह की कार्रवाई जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा संकेत मानी जा रही है, क्योंकि बालेन शाह की सरकार ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों की मौत के लिए ओली और लेखक को ही जिम्मेदार ठहराया है। बालेन शाह ने पद को संभालते ही कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जिसमें जांच आयोग की रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान निहत्थे छात्रों पर गोलियां चलाई गईं। इसके चलते कई छात्रों की जान गई। अब सरकार ने इस मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए सीधी कार्रवाई का रास्ता चुना है। बताया जा रहा है कि सुबह तड़के सबसे पहले पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को हिरासत में लिया गया और उसके कुछ समय बाद पूर्व प्रधानमंत्री ओली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस कदम को नेपाल की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां, नेपाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। एक तरफ बालेन शाह ने नए पीएम की शपथ ली, तो दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पर सितंबर में हुए जेनजी प्रदर्शनों को दबाने से जुड़े आपराधिक लापरवाही के मामले में कार्रवाई की गई है। बालेन शाह के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ये पहला बड़ा एक्शन है। केपी ओली की गिरफ्तारी चीन को भी परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि ओली का झुकाव चीन की ओर ज्यादा रहा है। इस गिरफ्तारी के बाद सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या बालेन शाह ने ये गिरफ्तारियां करवाई हैं। ये कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब शुक्रवार को ही बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। एक दिन बाद ही ये एक्शन हो गया। हालांकि बालेन शाह के सत्ता में आने से पहले ही उनके खिलाफ एक्शन की सिफारिश की गई थी। ये गिरफ्तारी पहले ही गृह मंत्रालय की ओर से दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायत के बाद हुई है। इसी शिकायत के आधार पर जांच शुरू हुई थी और फिर अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कदम एक विशेष आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद लोगों के बीच फुसफुसाहट इस बात को लेकर के है कि केपी शर्मा ओली को कितनी सजा हो सकती है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह आयोग पूर्व विशेष अदालत के जज गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में बनाया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओली, रमेश लेखक और तत्कालीन पुलिस प्रमुख चंद्र कुबेर पर राष्ट्रीय दंड संहिता की धारा 181 और 182 के तहत केस चलाने की सिफारिश की। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। यहाँ आपको बता दें कि ओली की गिरफ्तारी से पहले हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। सितंबर 2025 में जेनजी युवाओं ने सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था और बाद में यही प्रदर्शन उग्र हो गया था, जिसमें लगभग 77 लोगों की जान गई थी। जिसके बाद युवा इतने भड़क गए थे कि उन्होंने पूरी सरकार को ही उखाड़ फेंका था। मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर निकलना पड़ा था। संसद जलाई गई थी। इसके अलावा सरकारी और निजी संपत्तियों को भी अरबों का नुकसान हुआ था। गिरफ्तारी से पहले शुक्रवार देर रात तक सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार बैठकें चलती रहीं। गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने सुरक्षा प्रमुखों के साथ लंबी चौड़ी बातचीत की। वहीं गृह सचिव और कानून सचिव भी पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे, जहां आगे की कार्रवाई को लेकर अंतिम मंजूरी दी गई थी। बालेन शाह की अगुवाई वाली सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में आयोग की रिपोर्ट लागू करने पर फैसला लिया था। इसके बाद ही इन हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों का रास्ता साफ हुआ था।